अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू दिलकश द टॉक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, पर एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में बात करना भी बहुत ज़रूरी है। लिविंग इन अ पाकिस्तानी सोसाइटी, द ट्रेंड ऑफ डेटिंग कल्चर इज़ ऑन द राइज़। और एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में क्या ये होना सही है या ये होना गलत है? तो अब ये डिबेट इस तरह की है कि इसके बारे में लोग बात कम करते हैं पर ये करते ज़रूर हैं। इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए आज दो लोग मौजूद हैं, दो ख़यालात, दो नज़रिए मौजूद हैं जो कि जस्टिफाई करेंगे कि क्या डेटिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और अपने ख़यालात के साथ साथ उस नज़रिए को बताएंगे कि क्यों वो अच्छा है और क्यों वो बुरा है। द फर्स्ट केस दिस वी हैव इज़ लाइबा ज़ैनब। शी इज़ अ जर्नलिस्ट and she is going to support the stance of dating in Pakistan. And the other one we have is Abbas Bukhari. He's a lawyer and he's going to talk against dating. And they're both going to justify their stances. तो let's see कि हम इस डिबेट से कुछ आउटकम अच्छा या बुरा जो भी निकाल सकते हैं। ये अगर आउटकम नहीं भी निकलता तो एटलीस्ट हमारे सामने दो डिफरेंट नज़रिए, दो डिफरेंट एंगल्स आएंगे। एंड लेट्स सी हाउ इट गोज़। हेलो एवरीवन, मेरा नाम लाइबा ज़ैनब है और मैं आपको कन्विंस करना चाहती हूँ इस बात पे कि डेटिंग करना क्यों बहुत ज़रूरी है। हम लोग इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी में कॉन्सेप्ट ये है कि जेड़ा माँ बाप अपने सर ते पाता है उहदे नाल ही तुसीं ब्याह के चले जाओ, तो उहदे बाद रोना नहीं है, आवाज़ नहीं कढ़नी, बस उत्थे ही रहना है। बट मुझे ये लगता है कि आपको डेटिंग करनी चाहिए। एटलीस्ट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए, बेसिक आइडियोलॉजीज़ को लेके आप किस तरह से अपनी लाइफ गुजारना चाहते हैं, आप अपने लाइफ पार्टनर में क्या पसंद करते हैं, क्या नहीं पसंद करते हैं, एक आइडियल ज़िंदगी आपके लिए क्या है। एंड आई थिंक डेटिंग आपको सबसे अच्छा एक्सपीरियंस ये देती है कि वो आपको बताती है कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए और एग्जैक्टली क्या नहीं चाहिए है, और वो आपको फिर स्क्रूटनाइज करने में बहुत हेल्प कर लेती है, क्योंकि ऐसे ऐसे रेड फ्लैग्स पता लगते हैं, वो आप नोट्स में लिख लेते हैं और उसके बाद इवेंचुअली यू गेट टू नो कि दीज आर द थिंग्स जो मैंने नहीं करनी अपनी ज़िंदगी में, ऐसे बंदे के साथ नहीं रहना है। आपको अपनी बाउंड्रीज़ ड्रॉ करने में बहुत मदद मिलती है। एंड आई बिलीव कि आप ज़िंदगी में जिस भी रिश्ते में हो, वो आपके पेरेंट्स हैं, वो आपके माँ बहन भाई हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके कॉलीग्स हैं, आप सबके साथ एक सर्टेन कॉम्प्रोमाइज़ के साथ रहते हैं। कुछ बातें उन्हें आपकी पसंद नहीं होती, कुछ आपको पसंद नहीं होती। बट आई पर्सनली बिलीव कि डेटिंग इसलिए ज़रूरी है ताकि आप उस बंदे के साथ रहें जिसके साथ आपको 10 to 20% कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े और बाकी आप वैसे ही हों जैसे आप एक्चुअली में हैं। सो या दैट्स व्हाई आई बिलीव डेटिंग इज़ गुड। Hello everyone, my name is Abbas Bukhari and I am a content creator on Instagram and other social media platforms. My opinion about dating is like sort of very generic but also a bit nuanced as well. मेरा dating के बारे में perspective ये है कि dating के साथ जो perception attached है in the younger generation और फिर हमारी family system के अंदर भी, I think that is a bit problematic. डेटिंग जिस तरीके से प्रैक्टिस की जाती है पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर, इट इज़ नॉट जनरली वेरी सेफ़। हमारी बॉलीवुड की मूवीज़ ने और बाकी भी पॉप कल्चर ने कुछ इस किस्म का परसेप्शन बना दिया हमारी यंगर जनरेशन का कि आपने कंपल्सिवली डेट करना ही करना है एट एनी कॉस्ट, इन एनी मैनर और फॉर्म। उसके नतीजे में क्या होता है, यू एंड अप मेकिंग बैड चॉइसेस। और मुझे लगता है कि वो ऐसी चॉइसेस होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग हो सकती हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा बुरे हो सकते हैं एक इंडिविजुअल के लिए, इमोशनली भी, प्रैक्टिकली भी, और वो वैसे भी इनसिक्योर हो सकता है थोड़ा सा अपनी नेचर के अंदर, लाइक फिज़िकली भी इन सम केसेस। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि डेटिंग जो वर्ड है वो एक प्रॉब्लम बन गया है हमारे कल्चर के अंदर, हमारी फैमिली के साथ, और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि जिस तरीके से करंटली डेटिंग को परसीव किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर और जैसे उसको प्रैक्टिस किया जा रहा है। तो इन जनरल मेरा ओपिनियन क्या है कि लुकिंग आउट फॉर पार्टनर्स इज़ गुड। आपको अपनी मर्ज़ी के इंसान से शादी करनी चाहिए। आपको देखना चाहिए कि क्या वो इंसान ऐसा है जिसके साथ आप खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, वो कंपैटिबल है आपके साथ या नहीं है, वो आपकी चॉइसेस को रिस्पेक्ट करता है या नहीं करता। लेकिन मुझे लगता है कि व्हेन यू स्टार्ट डेटिंग समवन पर से, या फिर आप जब किसी एक इंसान के साथ मिलना शुरू करते हैं या बात करना शुरू करते हैं, तो आपके जहन में कम से कम ये होना चाहिए कि आप उसको एक लाइफ लॉन्ग पार्टनर के तौर पे देखें या असेस करें, ना कि इसलिए कि इनके साथ हम 2 महीने गुजार लें या फिर अगर इसके साथ बात ना बनी तो फिर 4 महीने हम किसी और के साथ गुजार लेंगे। मुझे लगता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर कुछ इस किस्म के होते हैं जो कि एक इंडिविजुअल के लिए नेसेसरली बहुत सूटेबल नहीं है। आई थिंक आई पार्शली अग्री टू व्हाट ही हैज़ जस्ट सेड। कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, इमोशनली आप ड्रेन होते हैं, फिज़िकली आप ड्रेन होते हैं। हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ पे लोगों की तस्वीरें फैलाना, न्यूज़ फैलाना,
उनको पब्लिक करना या उनके होने वाले पार्टनर के पास पहुंचाना, ऑल ऑफ दिस हैपन्स, बट उसके लिए वी हैव लीगल वेज टू गो अबाउट, ऑल्दो आसान नहीं है बट स्टिल वी कैन. बट आई थिंक कि अगर आप डे 1 पे डेटिंग करना शुरू करें और आपके दिमाग में यही है कि बस अब तो ये मेरे होने वाले शौहर हैं, तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है विद डेटिंग, लड़के भाग जाते हैं. उन्हें डर लगता है कमिटमेंट से, क्योंकि उन्हें पता है कि हम 2 महीने 4 महीने 1 साल डेट करेंगे, उसके बाद हम बहुत इजीली कह सकते हैं अम्मी नहीं मान रही, अब्बू ने कहा कि नहीं फुप्पो की बेटी से ही शादी होगी तो होगी. सो उससे आपका दिमाग जो है ना वो बिल्कुल आई डोंट नो इफ़ आई कैन से दिस वर्ड और नॉट, बट वो फक हो जाता है इन ऑल ऑनेस्टी. आपको नहीं पता कि उसके बाद आपने उससे मूव ऑन कैसे करना है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि बहुत कम अभी भी परसेंटेज है जो डेटिंग सिर्फ इसलिए करती है कि ठीक है आज इसके साथ डेट करेंगे, कल उसके साथ करेंगे, परसों इसके साथ करेंगे. इवेंचुअली आपकी इमोशनल अटैचमेंट होना शुरू हो जाती है उस बंदे के साथ, और उस इमोशनल अटैचमेंट से निकलना बहुत मुश्किल होता है. बट एट द सेम टाइम लेट्स इमेजिन अनदर सिनेरियो कि आपकी ज़बरदस्ती किसी से शादी करा दी गई, या बस आपके घर वालों को लगा कि इससे शादी कर लेनी चाहिए, और आपकी ज़ीरो इंटरेक्शन है उस बंदे के साथ, ज़ीरो मेंटल आपकी कोई कनेक्शन है उस बंदे के साथ, आप बिल्कुल भी उससे पसंद नहीं आए हैं या वो आपको पसंद नहीं आया. तो ऐसी शादी के बाद इमेजिन करें हमारे जैसे मुल्क में तलाक कितना बड़ा मसला बन जाता है. उस पे लोगों को जानों से भी हाथ धोने पड़ते हैं, और ये सब चीज़ें हम लोगों ने एज अ जर्नलिस्ट आई हैव रिपोर्टेड अबाउट दिस अ लॉट कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं. सो आई थिंक कि आपको अपनी सिक्योरिटी को ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए, बट एट द सेम टाइम आई ऑलवेज़ बिलीव कि अगर आपने किसी पे एतबार करके उसको अपनी कोई पिक्चर्स भेजी हैं या उसके साथ कोई पिक्चर्स क्लिक करवाई हैं और वो बंदा उस एतबार को ब्रीच करता है, तो द ओनस इज ऑन दैट पर्सन कि उसने ये किया है, द ओनस इज़ नॉट ऑन यू कि उसने ये किया है. हैविंग सेड दैट, आई थिंक मुझे ना डियर ज़िंदगी का एक डायलॉग बहुत पसंद है, जहाँ शाहरुख खान आलिया को ये बोलता है कि तुमने कभी चेयर खरीदी है, एंड शी इज़ लाइक येस. तो ही इज़ लाइक कि ये तो नहीं होता ना कि तुम पहली चेयर पे जाके कहती हो कि दिस इज़ माई चेयर और ये मुझे पसंद है. यू सेट कोई चेयर कंफर्टेबल है, कोई कंफर्टेबल नहीं है, किसी की हाइट छोटी है, किसी की हाइट बड़ी है उस चेयर में. फाइनली यू गेट टू दैट चेयर जो आपको परफेक्ट मैच लगती है. तो आई थिंक दैट्स व्हाट डेटिंग इज़, कि आपको परफेक्ट मैच के लिए ठीक है 8-10 बंदों से बात करने. यार आई पर्सनली थिंक कि दिल तोड़वाना ज़रा ज़्यादा आसान काम है, लेकिन किसी से बाद में छितर खाना बहुत मुश्किल काम है. जो चेयर वाला रेफरेंस है उस पर मेरा जवाब बहुत ज़्यादा सिंपल है. मुझे लगता है कि हमें इंसानों को ऑब्जेक्ट्स के तौर पे नहीं देखना चाहिए. चेयर इज़ इवेंचुअली एन ऑब्जेक्ट, और आप 10 क्या 50 चेयर स्विच करें मेरी तरफ से, उसका सिर्फ मसला आपकी जेब के ऊपर होगा, आपकी इमोशंस के ऊपर नहीं होगा, आपकी ज़िंदगी के ऊपर नहीं होगा. लेकिन एक लाइफ टाइम में 10 से 15-20 इंसानों को स्विच करना, पहले एक बंदे के साथ अटैच होना, फिर अपने आप को उससे डिटैच करना, फिर स्ट्रगल करना कि आप किसी और के साथ अटैच हो, आई थिंक दैट इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक. और इस चीज़ को नॉर्मलाइज करना एक बहुत बड़ा मसला है. एक नैरेटिव जो ये बनता जा रहा है कि इट शुड बी वेरी नॉर्मल कि आप एक इंसान के साथ अगर बातचीत शुरू करते हैं, आपकी सब बात नहीं बन पाती तो कोई मसला नहीं है, स्विच टू अनदर पर्सन, फिर देन स्विच टू अनदर पर्सन. मुझे लगता है कि यही परसेप्शन अबाउट रोमांटिक रिलेशनशिप्स इज़ प्रॉब्लमेटिक, और ये नहीं होना चाहिए. मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि आप जिस बंदे से बात शुरू करें आप उसको पहले दिन पति परमेश्वर मान लें कि आप मेरे पति परमेश्वर हैं, आप मेरे दाता हैं, आप मेरे मजाजी खुदा हैं, और अब मैं आपको खाना भी बना के दूंगी, कपड़े भी आपके मैं धोंगी. नहीं, बिल्कुल नहीं. मुझे लगता है कि ये बहुत रिग्रेसिव अप्रोच है, ये एक बहुत रिग्रेसिव माइंडसेट है, और मैं बिल्कुल इसकी हिमायत नहीं कर रहा या मैं इसको सपोर्ट नहीं कर रहा. लेकिन मुझे लगता है कि डेटिंग समवन या किसी एक इंसान के साथ कोई भी रोमानवी ताल्लुक़ कायम करना, मुझे लगता है ये बहुत एक रिस्पॉन्सिबल फ़ैसला है, एक बहुत बड़ा फ़ैसला है जो कि आपकी ज़िंदगी को इम्पैक्ट करता है आने वाले वक्त में, और एक ऐसा डिसीजन है जो कि आपके साथ पूरी ज़िंदगी चलता है. तो मुझे लगता है कि आपको उस मामले में काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए. पोर्ट्रेइंग डेटिंग फॉर फन एज अ नॉर्मल एक्टिविटी इन अ कल्चर लाइक पाकिस्तान, मुझे लगता है दिस इज़ प्रॉब्लमेटिक एंड डेंजरस एट सम लेवल्स. अब्बास ने आई थिंक एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट रेस किया है इसमें, एंड आई वुड लाइक टू एड्रेस दैट कि ये फ़न है क्या. देखिए मसला ये है कि जब आप डेट करना शुरू करते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि आप आज एक बंदे से इमोशनल अटैचमेंट हो गए, कल दूसरे से हो गए, और बीच में कोई हर्टफुल प्रोसेस नहीं है. इन ऑल ऑनेस्टी आई ब्रोक अप विद माई पार्टनर ऑलमोस्ट अ मंथ अगो, और मैं अभी तक उस हीलिंग प्रोसेस में हूँ. और ऐसा नहीं है कि मैंने जब उसको डेट करना शुरू किया था तो मेरे दिमाग में ये था कि यार फॉरएवर इसी के साथ रहना है, जो मर्ज़ी हो जाए. और ऐसा भी नहीं था कि मैंने ये सोचा था कि नहीं यार ठीक है जस्ट लेट इट गो, कोई बात नहीं. 30 साल की हो गई हूँ मैं, जाहिर है मेरे पे घर वालों का बहुत प्रेशर है, और उनका है कि भाई शादी करो शादी करो शादी करो शादी करो.
मतलब मैं मजाक नहीं कह रही, मैंने रिसेंटली अपनी अम्मा को कॉल की कि अम्मा एक बंदा है, उसने मुझे कहा है कि तुमसे शादी करनी है, एंड माई मॉम गोज लाइक बिल्कुल देर नहीं करो, मेरी तरह से कोर्ट मैरिज कर लो, बट यू नो दैट प्रेशर कि वो स्टैम्प लग जाए किसी तरह शादीशुदा की। बट उस सब में मेरा अपनी अम्मा से भी यही आर्ग्यूमेंट था कि वो स्टैम्प लग गई और उसके बाद मेरी उससे नहीं बनी, तो इवेंचुअली इट इज़ गोइंग टू बी अ हार्डर ब्रेकअप, क्योंकि हमारे यहाँ शादी दो लोगों की तो होती नहीं है, दो ख़ानदानों की होती है, फिर साथ में उन ख़ानदानों के भी एक्सटेंडेड ख़ानदानों की होती है, फिर उनके सारे दोस्तों के साथ हमारी शादी हुई होती है, फिर आसपास के जितने लोग हैं, लाइक एवरीवन हैज़ एन ओपिनियन अबाउट योर मैरिज, बट व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप यू हैव मोर कंट्रोल अबाउट इट। ठीक है, आई सिंपली थिंक कि यार ठीक है, आप बम्बल डाउनलोड करें, आप कोई भी और ऐप, दिल का रिश्ता ही डाउनलोड कर लें। बेसिकली तो आपने दिल का रिश्ता इसलिए डाउनलोड किया ना कि आप शादी करना चाहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ दिल का रिश्ता डाउनलोड करके भी इवेंचुअली लोग डेट करना शुरू कर देते हैं कि नहीं नहीं अच्छा, मतलब एक ऐसी सीरियस ऐप पे आए हैं, ठीक है, आप खुदा का वास्ता है, आप कहें क्लियर कट। सो फन में मेरी डेफिनेशन ऑफ डेटिंग ये है कि आप एक तो डे वन से क्लियर कट एक दूसरे को बताएं कि यार हम डेट कर रहे हैं क्योंकि गेटिंग टू नो ईच अदर वाली स्टेज पे करना है, या तुम इवेंचुअली, मैं चाहता हूँ कि हम, या मैं चाहती हूँ कि इसको हम लॉन्गर पीरियड में टाइम दें और हम देखें कि ये कुछ बनता है हमारा या नहीं बनता है। अब एज फार एज इस फन की डेफिनेशन की एक्सटेंशन है, तो हमारे यहाँ मसला ये है कि डेटिंग का लफ्ज़ सुनते ही सबसे पहले आता है ओह देयर इज़ गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ सेक्स, विच इज़ नॉट नेसेसरीली ट्रू। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने बहुत सारा अरसा डेट किया है, बट उन्होंने कभी एक दूसरे के साथ सेक्स नहीं किया शादी से पहले। सो जब हमने कॉनोटेशन जहन में बना लिए ना कि इनके फ़न का मतलब ये है कि बहुत सेक्स होने वाला है, तो ऐसा नहीं है। बेसिकली आई थिंक कि जब आप फ़न को डिफ़ाइन कर रहे हैं तो फ़न ऑल्सो मीन्स यू आर कुकिंग फूड टुगेदर, फ़न ऑल्सो मीन्स कि आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, फ़न ऑल्सो मीन्स कि आप शायद एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं, बिकॉज इवन इट्स एज सिंपल एज दैट कि आप जब किसी के साथ ट्रैवल करते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड, यानी 2-3 दिन या कोई मुश्किल ट्रैवल करते हैं, तो आपको उस बंदे के बारे में, उसकी फ्रस्ट्रेशंस के बारे में, उसके टेम्पर के बारे में बहुत कुछ पता लगता है। सो आई थिंक इट्स अ लॉट ऑफ फन। आई एम नो वेयर सेइंग इट्स ईजी। हमारे जैसे मुल्क में रह गई ये आई थिंक डेट करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ पर छापे भी यहीं पड़ने हैं। ठीक है, आप अगर मेरी तरह मुल्तान जैसे शहर में है जहाँ आधा शहर आपके ख़ानदान को जानता है, आप किसी बंदे के साथ बैठ जाए ज़रा कॉफ़ी पीने के लिए, सीधा तस्वीरें अम्मी को पहुँच जाती हैं कि ओ आपकी बेटी तो फ़लाँ जगह बैठी हुई थी, फ़लाँ बंदे के साथ बैठी हुई थी, ये क्या हो रहा है। सो आई अंडरस्टैंड कि उसको टैकल करना बहुत मुश्किल है, बट आप उसमें प्लानिंग भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। लाइक मतलब आई एम समवन जिसको वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करने का बहुत शौक है, मतलब आई मेक एन इवेंट आउट ऑफ एवरीथिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मुझे कल मतलब फूल तो छोड़ें, किसी ने मिट्टी का पत्थर भी नहीं मारा मुझे कि ये लो यार, ये लो हैप्पी वैलेंटाइंस डे, बट इट डजंट मीन दैट आई गिव अप, इट डजंट मीन कि ठीक है यार दिल टूट गया तो उसके बाद आगे मूव ऑन नहीं करना है। मेरा पर्सनली आइडिया ये है कि आप अगर किसी के साथ कुछ अरसा कुछ टाइम गुजार रहे हैं और उसके बाद आपका कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है या आप एक दूसरे की बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो इट्स ईजियर कि आप रिलेशनशिप से बाहर निकल जाएं एज़ कम्पेयर टू कि आपकी डिवोर्स और उसके बाद वो पूरा ख़ानदान उसमें इन्वॉल्व और वो सुलह सफाई कराएं जबकि आप एक दूसरे के साथ रह भी नहीं सकते। देखें, जहाँ तक साथ खाना बनाने का ताल्लुक है, ट्रैवल करने का ताल्लुक है, मूवी देखने का ताल्लुक है, उसके लिए आपको नेसेसरली किसी को डेट करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन हैव अ मेल फ्रेंड और अ फीमेल फ्रेंड फॉर दैट मैटर, और आप उसके साथ खाना बना के उतना इंजॉय कर सकते हैं, ट्रैवल करते हुए, मूवी देखते हुए आप उतना इंजॉय कर सकते हैं। मेरा मसला क्या है? मेरा मसला ये है कि जो कंपल्सिवली अपने आप को फोर्स करना इनटू सिचुएशंस कि यू हैव टू डेट समवन, ठीक है, क्योंकि डेटिंग एक्सेसिवली इज़ फन, या फिर ज़्यादा लोगों को डेट करने से आपको अपेरेंटली कुछ ऐसे पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं जो किसी एक इंसान को डेट करने से आपको नहीं मिल सकता, या आपकी इतनी इमोशनल मैच्योरिटी आती है आपको ऑफ हैविंग सेवरल एक्सपीरियंसेस जो कि किसी एक एक्सपीरियंस ही नहीं आ सकती। मुझे लगता है दैट इज़ प्रॉब्लमेटिक, ठीक है। और मुझे लगता है कि ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है वो ऑन अ वेरी प्रेगमेटिक लेवल। जैसे लाइबा ने अभी बताया कि अगर वो किसी को डेट कर रही हैं और वो किसी के साथ बैठ के कॉफ़ी पी रही हैं कहीं पे एक छोटे शहर में जो कि क्लोज नेट मुआशरे होते हैं, वहाँ से उनकी तस्वीर उनकी वालदा तक पहुँच जाएगी और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उनके लिए। मुझे लगता है कि उनकी वालदा उनको किसी लड़के के साथ बैठ के कॉफ़ी पीते हुए जब देखेंगी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्यों होंगे, हमें इसकी जड़ तक जाने की ज़रूरत है। और उसकी जड़ हमें यही मिलती है कि जो पेरेंट्स का और फैमिलीज़ का परसेप्शन है अबाउट डेटिंग, और वो क्यों है, क्योंकि जैसे डेटिंग प्रैक्टिस हो रही है करंटली, उसी के कंपैरिजन में अगर डेटिंग या फिर किसी एक इंसान के साथ वक्त गुजारना, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए
कि आप इवेंचुअली सिंसियरली एक दूसरे के साथ ज़िंदगी भी गुजारना चाहते हैं और आप अपनी फैमिली से भी मिलवाना चाहते हैं अपने पार्टनर्स को, ताकि वो भी आपके साथ हंसी खुशी रह सकें। मुझे लगता है ये एक ज़्यादा सेन अप्रोच है, ये एक ज़्यादा प्रेगमेटिक अप्रोच है जिसके इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेस भी और वैसे भी आपके करियर के लिए के हवाले से भी, आपकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से भी, आपकी सोशल लाइफ के हवाले से भी मुझे लगता है कि ये ज़्यादा सूटेबल है। क्योंकि पेरेंट्स तब समझना शुरू करेंगे आपके इन रिलेशनशिप्स को एज ऑथेंटिक रिलेशनशिप्स या एज इन्फॉर्म्ड चॉइसेस जब आप उनको कंडक्ट रिस्पॉन्सिबली करेंगे। जब आप उनको कंडक्ट ये रिस्पॉन्सिबली करेंगे तो पेरेंट्स उसको कभी नहीं समझेंगे और फैमिलीज उसको कभी नहीं समझेगी। यहाँ पर हम जितना मर्जी आर्ग्यू कर लें कि जब दिल के रिश्ते होते हैं आपस में या इन मामलात के अंदर फैमिलीज का ख्याल नहीं रखना चाहिए और आपको ऑल आउट चले जाना चाहिए, और मुझे लगता है कि ये बुरे डिसीजंस होते हैं जब आप फैमिलीज़ को बिल्कुल पसे पर्दा डाल के अपनी ज़िंदगी एक सर्टन तरीके से सिर्फ एक इंडिविजुअल के अराउंड गुजारना चाहते हैं और उसके साथ गुजारना चाहते हैं। मुझे लगता है ज़्यादा सूटेबल और सेन अप्रोच ये होती है कि एटलीस्ट आपकी फैमिलीज़ को आपने कॉन्फिडेंस में ज़रूर लिया हो। उनके साथ रहना ना रहना वो एक बात की बात है, वो एक बात की बहस है। आप एज अ कपल अगर अलग रहना चाहते हैं अपनी फैमिली से तो बिल्कुल वो आपका हक है, और मुझे लगता है कि इन सर्टन सिचुएशंस वो एक अच्छा फैसला होता है फैमिली के लिए भी और आपके लिए भी। लेकिन एटलीस्ट फैमिलीज़ का कॉन्फिडेंस में होना फॉर योर डिसीजन, मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फैमिलीज़ तभी एतमाद करेंगी आपकी चॉइसेस के ऊपर जब उनको ये लगेगा कि इसकी चॉइस एक इन्फॉर्म्ड चॉइस है, ये एक रिस्पॉन्सिबल चॉइस है, ये हर चलते फिरते इंसान को डेट नहीं कर लेता, या इसका डेटिंग का या फिर एक रोमांटिक रिलेशनशिप का परसेप्शन सिर्फ ये नहीं है कि यार जस्ट फॉर फन, बस क्योंकि आज मैंने डेटिंग करनी है जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, तो एट ऑल टाइम्स आई शुड बी हुक्ड अप विद समवन, या एट ऑल टाइम्स मेरी किसी ना किसी से बात हो रही होनी चाहिए, या एट ऑल टाइम्स मुझे कमिटेड होना चाहिए और मुझे सिंगल नहीं होना चाहिए। मैं कंटेंट बनाता हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर और टिकटॉक के ऊपर भी और बाकी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी, तो मुझे लगता है कि जो जेनजी क्रिएटर्स हैं या फिर उनसे थोड़े यंगर क्रिएटर्स हैं, उनका कंटेंट रिवॉल्व ही अराउंड डेटिंग और ब्रेकअप और बीइंग सिंगल और इसके अराउंड करता है, और उसके बाहर उनका दिमाग ही काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि आपने इतना ज़्यादा एक हाइपर नैरेटिव बना दिया है अराउंड डेटिंग, इतना कंपल्सिवली उसको प्रोपिगेट करना शुरू कर दिया है कि अगर आप डेट नहीं कर रहे तो बेसिकली आप इस मुआशरे के ऊपर एक दब्बा हैं और आपको शर्म आनी चाहिए और आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंटली डेट करते हैं और यू हैव पीपल अराउंड यू जो कि मरे जा रहे हैं आपके ऊपर और आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं और लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आपकी सोशल एक्सेप्टेबिलिटी भी उस हिसाब से बहुत ज़्यादा होगी। मुझे लगता है कि ये सारे नैरेटिव सिर्फ इसलिए बनते हैं क्योंकि आपने डेटिंग को एक बहुत कैजुअल चीज़ बना के पेश कर दिया है। तो मुझे लगता है कि उसके अराउंड एक सीरियस डिस्कोर्स होना चाहिए और देयर इज़ अ नीड टू create awareness for the younger generation around it कि you should date more responsibility than it is being done currently. आई थिंक अब्बास ने ना बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स रेज किए हैं, मैं क्विकली उन पे अपना ओपिनियन शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले तो उन्होंने फ्रेंड्स वाली बात की। अब मसला ये है कि किसी को आप दोस्त बना के उसके साथ फिरे ना, तो आपके आसपास और उसके आसपास के सारे और बाकी सब लोग फ्रेंड जोन कर दिया, फ्रेंड जोन कर दिया, फ्रेंड जोन कर दिया, फ्रेंड जोन कर दिया, ये कहना शुरू हो जाते हैं। विच आई थिंक कि फ्रेंड जोन नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई पसंद है, मैं तो वो बंदी हूँ, मुझे कोई पसंद आता है मैं सीधा स्ट्रेट अवे उसको कह देती हूँ कि भाई तुम पसंद हो, ठीक है, ये सीन है, अगर तुमने इसको कंटिन्यू करना है तो ठीक है, नहीं हो सकता तो दैट्स फाइन। दूसरी बात पेरेंट्स से मिलवाने वाली। अब पेरेंट्स से मिलवाने वाली बात यह है कि एट द एज ऑफ 30 और 25 इवन हमारे यहाँ, क्योंकि औरतों की एक्सपायरी डेट ज़रा जल्दी की है ना, एक्सपायरी एज क्या है, इससे आगे हो गए तो शादी नहीं हो सकती या अच्छे रिश्ते नहीं आएंगे। तो आप 25-30 साल की उम्र में जब अपने घर वालों को किसी से मिलवाते हैं ना, तो वो लिटरली उसको सिर्फ दामाद की नज़र से देखना शुरू कर देते हैं और वो उसी नज़र से उसको वो इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देते हैं जो हमारे माशरों में, स्पेशली पंजाबी घरों में तो कुछ ज़्यादा ही मुझे लगता है कि उसको सर पे चढ़ा के रख लेते हैं, विच आई डोंट थिंक सो इज़ द राइट थिंग टू डू। सो उसमें फिर आपके ऊपर ना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा आ जाती है जब फैमिलीज़ इन्वॉल्वड हैं। तो आई अग्री कि आपको एट सर्टन पॉइंट फैमिलीज़ को ज़रूर इन्वॉल्व करना चाहिए, उनसे बिल्कुल मिलवाना चाहिए आपको, क्योंकि मुझे ये लगता है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में कि जो रेड फ्लैग्स हमें नहीं ना नज़र आ रहे होते वो हमारी फैमिली को नज़र आ जाते हैं और वो उसी पे हमें बताना शुरू कर देते हैं कि यहाँ गलत है, ये ठीक नहीं है। बट एट द सेम टाइम क्योंकि हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट ये है और बहुत वाइडली स्प्रेड है कि जी औरतों को ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, औरतें ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग होनी चाहिए। सो व्हेन यू हैव दीज फाइट्स अमंग ईच अदर एज अ कपल, तो आपके घर वालों को लगता है कि नहीं भाई अब तो मतलब जो मर्जी हो जाए, क्योंकि तुमने इसको ला के हमारे सामने बिठाया था तो अब तो तुम लोग की शादी होनी ही होनी चाहिए। थर्डली
आई टोटली अग्री विद द कंटेंट क्रिएशन वाली पार्ट कि वो ज़्यादा डेटिंग के अराउंड और सिंगलपन और ये सब देखें, डेट करना है ना अपने लिए करें, डट के करें। ये नहीं करना कि भाई मेरे फलाने दोस्त ने मुझे कहा है कि तू तो अभी तक सिंगल है, ये क्या बात हुई, कि आप दूसरों को क्यों डिसाइड करने दे रहे हैं कि आपने डेट करना है या नहीं करना है। एंड आई टोटली बिलीव इन दिस कि जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे आप किसी और से प्यार नहीं कर सकते हैं। सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नार्सिसिज्म, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेल्फ ऑब्सेशन, बट सेल्फ लव होना चाहिए। तो मतलब अगर आप 13-14 साल की उम्र में, ठीक है, जबकि आप नए नए जवान हुए हैं, नए नए मैट्रिक एफएससी में आपने जाना है और डिसाइड करना है अपनी लाइफ को कि क्या करना है आगे, करियर्स डिसाइड करने हैं, वो आप सारा कुछ मटी प्लीत करके कहें नहीं भाई ना मैंने पेपरों के लिए पढ़ना है, ना मैंने असाइनमेंट बनानी है, बस 24 घंटे फ़ोन पे लगे रहना, ये नहीं हो सकता। सो आपको इसकी क्लैरिटी ज़रूर होनी चाहिए। बट एट द सेम टाइम आई थिंक कि जब आप डिफरेंट लोगों से मिलते हैं ऑफ कोर्स आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलता है। अगर आप एक ही बंदे के साथ सारी ज़िंदगी गुजारेंगे तो यू विल नेवर गेट टू नो कि हाउ डिफरेंट पीपल आर। और इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप एक ही बंदे के साथ पूरी ज़िंदगी गुजारें। इफ़ यू टू आर हैप्पी विद ईच अदर, आई थिंक कि आपको हर जन्म उसी बंदे के साथ गुजारना चाहिए कि अगर आप दो लोग खुश हैं। बट आप लोग खुश रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं। सो लेट्स से मैं एक बहुत रीसेंट एग्जांपल दे देती हूँ। मैं अभी पिछले दिनों अपने घर गई हुई थी और मेरे घर वालों के ख्याल में मुझे अपना सारा जो अपेरेंट वीडियो कंटेंट है या मेरी ऐसी तस्वीरें जो अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ द सोसाइटल शर्मो हया नहीं है वो हटा देनी चाहिए और मुझे निकाह के बाद ये लगानी चाहिए। तो मेरा उसमें सिंपल ये सवाल था कि गो हेड कर दें निकाह, जिस मर्ज़ी से आपका दिल करता है मेरी शादी कर दें। बट माई आर्ग्यूमेंट इज़ कि अगर निकाह के बाद उसने मुझे कह दिया कि नहीं भाई इसमें तो कुछ नहीं हो रहा, डिलीट करो सारा कुछ और ना तुमने काम करने जाना है ना कुछ ऐसा, व्हाट विल आई डू, व्हाट विल आई डू ऑफ व्हाट आई हैव बीन थ्रू, जो मैं बनी हूँ अब, जो मैं हूँ, जिस लाइबा ज़ैनब को दुनिया जानती है, जो लाइबा ज़ैनब अपने आप पे बिलीव करते हुए ये सारा कंटेंट बनाती है। बिकॉज ऐसा नहीं है कि मैंने ये नहीं देखा कि भाई जो बंदियाँ जो डांस कर रही हैं, ये इस तरह की पिक्चर्स या वीडियोस लगा रही हैं, उनकी शादियाँ नहीं होती हैं, वो शादियों के बाद भी कंटेंट बना रही होती हैं। बल्कि आई वुड तो लव कि मुझे कोई ऐसा पार्टनर मिले जिसके साथ मैं डांस वीडियोस बनाऊं। बट वो पार्टनर ढूंढने के लिए देन दे से कि अच्छा फिर तुम खुद ही जाके ढूंढ लो, हम नहीं ढूंढ सकते। सो हमारे यहाँ वो जो कॉन्सेप्ट है ना ऑफ अरेंज्ड मैरिज वो इतना क्लोज्ड है कि आप सारा टाइम छुपाएं अपने आप को, आप सारा टाइम एक फेक पर्सनालिटी अपनी बना के रखें। स्पेशली लड़कियों के लिए कि जी मैं तो बहुत मासूम और शरीफ और ट्रॉली लेके आऊँगी और सारा कुछ मुझे बनाना आता है और मैं घर की सफाई भी बहुत अच्छी कर लेती हूँ। सो उस कॉन्सेप्ट के साथ अगर शादी ही करनी है तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप एक 360 मतलब आप एक 360 गलत हो जाएगा एंगल, इतनी मैथ मुझे याद है, 180 डिग्री डिफरेंट पर्सनालिटी के साथ आप होंगे क्योंकि वो आप नहीं होंगे जो आप हैं। सो आई थिंक अगर आप डेट कर रहे हैं इवेंचुअली गेट टू मीट द पर्सन जिसके साथ आपकी मेंटालिटी भी मैच करती है। और पता है फ्रेंड जोन का मसला ये है कि उसके बाद जब आप उसको रिलेशनशिप में लाते हैं ना और उसके बाद आपका ब्रेकअप होता है तो आपके क्योंकि तब तक इतने कॉमन फ्रेंड्स हो चुके होते हैं कि फिर फड्डा ही होता है, जो उन्हें बहना तो मैं नहीं बहना, जो मैं बहना तो उन्हें नहीं बहना, और आपका वो फ्रेंड सर्कल भी तत्तर बत्तर हो जाता है, इधर उधर चला जाता है। सो कर ली यार थोड़ी बहुत डेटिंग, कोई बात नहीं। हाँ फिज़िकल इंटीमेसी से पहले ऑफ कोर्स आप चेक्स रखें, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में बहुत ख्याल रखें, वो बहुत इजीली ट्रांसफ़र हो जाती हैं। ऑल्सो मेक श्योर कि व्हेन यू आर इन एन इंटीमेट मोमेंट तो उस मोमेंट पे कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, कोई पिक्चर्स नहीं खींची जा रही हैं, क्योंकि आई एम नॉट सेइंग आपका पार्टनर उसको लीक कर सकता है, बट हमने अकाउंट्स भी हैक होते हुए देखे, हमने ये भी देखा है कि जी मोबाइल चोरी हो गया या गुम हो गया या इवन सिर्फ ठीक कराने के लिए दिया गया तो डेटा चोरी हो गया, कॉपी हो गया या कहीं और स्प्रेड हो गया। सो हाँ अब्बास की इस बात से मैं एग्री करती हूँ कि सिक्योर रहें और अपनी सेफ्टी को मद्देनज़र रखें। बट एट द सेम टाइम आई थिंक दुनिया में बहुत बुरे लोग हैं पर उससे कई ज़्यादा अच्छे लोग हैं। सो यू विल इवेंचुअली लैंड विद अ पर्सन जो अच्छा है। ये डिबेट अब नैरो डाउन होती जा रही है और नैरो डाउन होती जा रही है थोड़ी सी इस साइड के ऊपर। लाइबा कह रही हैं कि आपके जो पार्टनर हों बिल्कुल उनको पेरेंट्स से मिलवाना चाहिए, आपको उनके साथ ऑब्सेस नहीं करना चाहिए, हर वक्त फ़ोन पे लगे रहना, ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं है। ये सब कुछ इवेंचुअली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रिस्पॉन्सिबली डेट करें। डेट समवन जिसको आप अपने पेरेंट्स से मिलवा सकते हैं, डेट समवन जो कि आपका बिल्कुल ज़िंदगी का नेक्सस नहीं बन जाता, जिसके अराउंड आपकी एक इंडिविजुअल ज़िंदगी भी होती है उस शख्स के बाहर या उन अशख़ास के बाहर। क्योंकि ख़ुद से मोहब्बत करना, जो कि लाइबा ने बोला कि वो सबसे पहले बहुत ज़रूरी है।
खुद से मोहब्बत ना करने का सबसे बड़ा इंडिकेटर मेरे ख्याल में तो यही होता है कि बहुत सारे लोगों से मोहब्बत करना, क्योंकि आप हर इंसान के अंदर अपनी कोई ना कोई शायद कमी ढूंढ रहे होते हैं या वैलिडेशन सीख कर रहे होते हैं, क्योंकि आप किसी एक इंसान से राज़ी नहीं हो सकते या आप किसी एक इंसान से मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाई नहीं हो सकते। जहाँ तक ये कि आपको मुख्तलिफ इंसान पसंद आते रहते हैं ज़िंदगी के मुख्तलिफ हिस्सों में, मुझे लगता है कि लोगों को शादी के बाद भी दूसरे लोग पसंद आते हैं, और मुझे लगता है कि मोस्टली केसेस के अंदर ये होता है कि आपकी एक इंसान से शादी हो जाती है और उसके बाद आपको कोई ऐसा इंसान मिलता है ज़िंदगी के अंदर जो कि आपको बहुत अच्छा लगा, जिसको साथ आपको लगा कि मेरी कंपैटिबिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू माई स्पाउस। तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए कि आपको अपने स्पाउस को डंप करके उस इंसान की तरफ चले जाना चाहिए, क्योंकि आपको वो इंसान ज़्यादा पसंद है अपने करंट पार्टनर से। मुझे लगता है कि अपने दिल के ऊपर और अपने जज्बात के ऊपर एक कैप लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी के अंदर, और ये सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ लव की पहली शर्त है कि अपने आप को ये समझा लेना कि पहली सतह पर अपने लिए तो मैं काफ़ी हूँ, ठीक है। मैं जिस किसी दूसरे इंसान से मोहब्बत करूँगा उसकी प्राइमरी वजह सिर्फ उससे वैलिडेशन सीख करना या फिर उस इंसान के थ्रू अपनी कमियों को पूरा करना ये नहीं होगा। मैं उस इंसान से इसलिए मोहब्बत करूँगा क्योंकि मैं उस इंसान से मोहब्बत करता हूँ। और मुझे लगता है कि ये नैरेटिव कि आप मल्टीपल लोगों से इन लाइफ टाइम मोहब्बत कर सकते हैं या आपको करते रहना चाहिए, मुझे लगता है कि ये पहली ज़िद है सेल्फ लव की। अगर आप अपने आप से मोहब्बत करते हैं तो मुझे लगता है कि आप टिक जाते हैं एक इंसान के साथ और एक इंसान की तरफ, और मुझे लगता है कि यही रिस्पॉन्सिबल डेटिंग है। और डेटिंग अगेन मैं ये उसके लिए इशारा बार बार यूज़ करूँगा क्योंकि मुझे डेटिंग वर्ड के साथ जो कॉनोटेशंस अटैच्ड हैं मुझे उससे प्रॉब्लम है, और वही प्रॉब्लम्स फिर फैमिलीज़ को होती हैं, वही प्रॉब्लम्स फिर आपके कल्चर के अंदर आती हैं। और बहुत सारे लोग जो कि रिस्पॉन्सिबली डेट कर रहे होते हैं, जिन्होंने बहुत देखभाल के फैसला किया होता है अपना पार्टनर चूज़ करते हुए, और उनकी नीयत भी ठीक होती है, उनकी इंटेंशंस भी अच्छी होती हैं, वो कमिटेड होते हैं उस इंसान के साथ, वो रगड़े जाते हैं इस गलत नैरेटिव के चक्कर में, क्योंकि फैमिलीज़ नहीं समझ पाती। उनको लगता है कि अगर आप बाहर से किसी एक लड़की को या बाहर से किसी एक लड़के को उठा के घर ले आए हैं मिलवाने अपने वालदैन से, या इवन बात कर रहे हैं अपने वालदैन से कि मुझे वो लड़की पसंद है या लड़का पसंद है, मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ आप एक दफ़ा उससे जाकर मिल लें, तो पेरेंट्स के ज़हन में शुरू में जो 2-3 चीज़ें आती हैं वो ये आती हैं कि ए कितने बार पता नहीं मुँह मार रहा है, साड़ी तरबियत ख़राब हो गई, असी नाकाम हो गए, पता नहीं उस लड़की ने या लड़के ने इसको अपने चुंगल के अंदर फंसा लिया है, वो इसको अपनी फैमिली से दूर कर लेगा, ये गलत प्रैक्टिसेस के अंदर इंडल्ज्ड हैं, ये पता नहीं घर से बाहर जाती है या जाता है तो ये क्या क्या करते होंगे, ये जब रात को घर नहीं आता तो पता नहीं दोस्त का कह के दोस्त के घर ही होता है या फिर किसी और के घर होता है, या एक इन एक्टिविटीज़ के अंदर मुलव्वस है। और वो इनमें से बेशक बेचारा या बेचारी कुछ भी ना कर रहे हो, लेकिन वो रगड़े ज़रूर जाते हैं, और उसकी वजह वही एक डेटिंग के अराउंड जो कॉनोटेशन है, डेटिंग के अराउंड जो नैरेटिव है, जो कि बन गया है इसी वजह से कि यू शुड डेट फॉर फन। मुझे लगता है कि यू शुड नॉट डेट फॉर फन, क्योंकि अगर आप यू डेट फॉर फन तो उसके नतीजे में आप ऐसे बहुत सारी लोगों की ज़िंदगियों का सुकून खा जाते हैं हु डोंट डेट फॉर फन, हु डेट क्योंकि वो किसी एक इंसान के साथ एक्चुअली ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं, उसकी ज़िंदगी का हिस्सा रहना चाहते हैं। तो अगेन मैं वापस उसी चीज़ के ऊपर आऊँगा कि किसी जगह के ऊपर आपको अपने जज्बात के ऊपर, अपने दिल के ऊपर और अपने दिमाग के ऊपर एक हद लगाने की ज़रूरत होती है कि नहीं, अगर मैं इस इंसान से मिला हूँ, मुझे ये पसंद है तो ठीक है, मैं इस इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने वालदैन को भी, उसके वालदैन को भी कन्विंस करूं कि वो हमें ये अलाउ करें कि हम पूरी ज़िंदगी साथ रहें। क्योंकि वही जो बात मैंने पहले की, 10 साल के रिलेशनशिप के बाद अगर आप किसी इंसान से शादी करें तो उसके बाद भी मैंने लोगों को देखा है कि वो 1-1.5 साल के अंदर उसको तलाक दे के आगे किसी और के साथ शादी कर लेते हैं, क्योंकि उनका दिल नहीं भर रहा होता उस इंसान से, उनकी कंपैटिबिलिटी नहीं होती उस इंसान से, वो उनके लाइफ गोल्स नहीं मैच कर रहे होते, उनकी करियर चॉइसेस नहीं मैच कर रही होती, और नहीं कर रही होंगी, मैं इस बात से एग्री करता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि रोमांटिक रिलेशनशिप्स, शादी या ज़िंदगी फॉर दैट मैटर एक कॉम्प्रोमाइज़ का नाम है, और मुझे लगता है कि रिस्पॉन्सिबल डेटिंग भी सिर्फ तभी हो सकती है जब अपने आप को ये बता लें कि हाँ यार, इस दुनिया में 7 अरब लोग हैं, उसमें से मैं बहुत भी पूल को नैरो डाउन कर लूँ तो 1 लाख लोग तो होंगे जो कि मेरी रेंज में आ सकते हैं। उन 1 लाख लोगों में से अगर मैं हर एक बंदे को ट्राई करना शुरू कर दूं तो मैं अपने आप को भी किसी काबिल नहीं छोड़ूंगा इमोशनली, और मैं उनमें से बहुत सारे लोगों को भी किसी काबिल नहीं छोड़ूंगा इमोशनली। तो मुझे लगता है कि अगर आप ज़िंदगी के अर्ली स्टेजेस में अपने दिल को ये समझा लें, अपने दिमाग को ये समझा लें कि ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला है और मुझे इसको रिस्पॉन्सिबली लेना चाहिए, तो आपके लिए भी ठीक रहता है, उस इंसान के लिए भी ठीक रहता है, फैमिलीज़ के लिए भी ठीक रहता है। एक तो मुझे ना बहुत खुशी है इस बात की कि मुझे अब्बास के साथ बैठ के बात करने का मौका मिला है।
बिकॉज ये बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं और बहुत क्लियर हैं अपने स्टांसेस को लेके। इनके आर्गूमेंट्स हमारी सोसाइटी को देखते हुए बिल्कुल वैलिड हैं और 100% ही नोज़ हाउ टू से थिंग्स, वेयर टू से थिंग्स। हैविंग सेड दैट, आई थिंक इमरान खान साहब ने ना अपने एक जलसे में कहा था कि अल्लाह ने इंसान के हाथ में नीयत और कोशिश दी है, कामयाबी वो देता है। तो ज़रूरी नहीं है हर डेटिंग फॉर फन जो है ना वो उसकी नीयत यही है कि बस फन हो रहा है। बट एट द सेम टाइम जो इन्होंने सारी चीज़ें बयान की है, हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पसंद की शादी करके जो है ना लोग अनफॉर्चुनेटली अदालत में पेशी के टाइम पे मारे जाते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं है। जो डेटिंग और उसके अराउंड कॉनोटेशंस हैं, उसका मतलब बेसिकली ये है कि हमें एज अ सोसाइटी उससे ग्रो आउट करना है। ये नहीं हो सकता कि हम कहें जी दो लोगों की सोच जो है वो बिल्कुल ठीक है और बाकी दुनिया की सोच गलत है, या बाकी दुनिया ठीक है और दो लोगों की सोच गलत है। दे हैव टू सिट एंड टॉक टू ईच अदर। एंड आई थिंक हमारी आज की डिबेट का पर्पस भी यही था कि हम बैठे एक दूसरे को अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाएं। जहाँ तक डेटिंग की बात है, स्पेशली डेटिंग फॉर फन, उसमें देखिए बहुत कम परसेंटेज है जो स्पीड डेटिंग करती है कि अच्छा जी आज इससे मिले, कल उससे मिले, परसों उससे मिले, तरसों उससे मिले। बट एट द सेम टाइम जब हम किसी एक बंदे को ही डेट कर रहे होते हैं, उसी को घर वालों से मिलवाते हैं, और इवेंचुअली देखें जब आप 16, 17, 18 साल की उम्र में रिलेशनशिप शुरू करते हैं ना, बाय द एज ऑफ 27, क्योंकि घर वालों के मसले बहुत हैं। उन्हें लड़का वो चाहिए जो अच्छा कमा रहा है, उन्हें लड़का वो चाहिए जिसका प्रॉब्ली अपना घर है या उसकी अपनी गाड़ी है। हमारी फैमिलीज़ अभी तक ग्रोइंग टुगेदर के कॉन्सेप्ट को समझ नहीं सकी हैं, क्योंकि जब भी आप रिश्ता प्रोसेस में जाएंगे ना तो वहाँ पे फैमिलीज़ की दोनों साइड से यही डिमांड होगी कि अगर बंदी है तो उसको 100% हर तरह का काम आना चाहिए घर का। आज के डे एंड एज में तो उसको पैसे भी कमाने चाहिए ताकि वो फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सके, और जो लड़का है उसके पास घर हो, गाड़ी हो, पैसा हो। आप और वो ये भी नहीं कहता ना कि आप दो जोड़ों में लड़की भेज दे, लड़की हुई हमारी, उसकी भी अलग डिमांड्स हैं। सो ग्रोइंग टुगेदर अगर हमारी फैमिलीज़ के दिमाग में नहीं है तो इसका मतलब व्हेन वी आर ग्रोइंग अप तो हमारे दिमाग में भी ये नहीं डाला जाता। हमारे दिमाग में ये डाला जाता है यू शुड ऑलवेज बी विद अ पर्सन हु इज़ वेरी वेरी स्टेबल। अब रिलेशनशिप में दो लोग हैं, दोनों का 100% है पर डे। अगर एक दिन एक बंदा अपना 70% दे सकता है या 60% दे सकता है तो दूसरा बंदा बाकी की कमी पूरी कर रहा होता है, क्योंकि वो एक स्टेप अहेड जाता है। अब वैलेंटाइंस डे पे इट्स सो फनी कि बहुत बड़ा एक ट्रेंड चला कि असल जुल्म तो उन लड़कियों के साथ हुआ है जिन्हें घर वालों ने बोला कि शादी के बाद वैलेंटाइंस डे मनाना, और उन्हें बाद में पता लगा कि शौहर तो वैलेंटाइंस डे मनाता ही नहीं है। हमारे लिए ये एक जोक है, बट फॉर पीपल लाइक मी इट्स अ वेरी बिग थिंग। उसके मैं एक छोटी सी आपको पर्सनल लाइफ की एग्जांपल दे देती हूँ कि मैं अपनी फैमिली के एग्रीमेंट से एक बंदे से मिली और मैंने उससे बात करना शुरू की। इवेंचुअली मैंने अपनी मदर को ये बोला कि आई डोंट थिंक सो कि वो इमोशनली अवेलेबल इंसान है, ना ही मुझे ये लगता है कि अगर मैं कुछ एक्सप्रेस करती हूँ तो वो उसको एक्नॉलेज करता है या उसकी समझ में आती है वो बात कि मैं इमोशनली कैसा फील कर रही हूँ इस टाइम पे। तो मेरी अम्मा ने आगे से मुझे कहा कि अगर वो तुम्हारा ख्याल रख रहा है तो फिर तुम्हें क्या ज़रूरत है कि वो अपने मुंह से भी बोले। बट मेरा प्रॉब्लम ये, क्योंकि मैं एक बहुत एक्सप्रेसिव बंदी हूँ, तो जब मैं कुछ एक्सप्रेस कर रही हूँ तो आई वुड लाइक वो अच्छा है या बुरा है, उसको प्यार आ रहा है या उसको गुस्सा आ रहा है, उसको कोई चीज़ बुरी लगी है तो वो स्ट्रेट अवे मुझे बोले, क्योंकि मैं स्ट्रेट अवे बोलने वाली बंदी हूँ। तो आई वुड लाइक टू बी विद समवन जो इमोशनली भी एक्सप्रेसिव है और मेरा ख्याल भी रख रहा है, क्योंकि मैं उसके लिए यही कर रही हूँ। और ये इस तरह के जो अग्रीमेंट्स हैं ना, ये अनफॉर्चुनेटली हमें अरेंज सेटअप्स में बिल्कुल नहीं मिलते हैं। और ऐसा भी नहीं होता कि आप पहले बंदे को डेट करना शुरू कर दें और वो ऐसा ही निकल आएगा। हो सकता है पहले 2 महीने आपका हनीमून फेज चल रहा है रिलेशनशिप का, तो द फीलिंग्स आर गुड, एवरीथिंग इज़ गुड, एक्स्ट्रा एफर्ट पुट इन हो रही है, आपको बाहर खाना खिलाने लेके जाया जा रहा है, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, मुंह धो रहे हैं, बाल कंघी कर रहे हैं, अच्छे जूते पहन के आ रहे हैं, घड़ी पहन के आ रहे हैं इम्प्रेस करने के लिए। 2-2.5 महीने गुजरते हैं, उसके बाद यू आर लाइक ओह शिट, ये तो वो है ही नहीं जिसका मैंने सोचा था, मुझे तो इसके आइडिया से मोहब्बत थी, बट एक्चुअली में ये इंसान वैसा नहीं निकला। सो आई थिंक डेटिंग फॉर फन का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि आप एक बंदे से मिलें, आप उससे बात करें, आपका एक बॉन्ड क्रिएट हो, बट ओवर द पैसेज ऑफ टाइम आप ये रियलाइज़ भी करवाएं उसको, और ख़ुद भी ये रियलाइज़ करें कि ये लॉन्ग टर्म हो सकता है या नहीं हो सकता, आपकी आइडियोलॉजीज़ अलाइन करती हैं या नहीं करती हैं, आपके गोल्स अलाइन करते हैं या नहीं करते हैं। और अगर नहीं करते हैं तो वंस अगेन आई वुड से कि इट्स ईजियर टू स्टेप आउट ऑफ अ रिलेशनशिप कंपैरेटिवली
देन टू स्टेप आउट ऑफ अ मैरिज इन आवर कंट्री। क्योंकि हमारे यहाँ जब स्टेपिंग आउट ऑफ मैरिज हो रहा होता है ना, तो उसमें फिर बहुत सारी और चीज़ें होती हैं। लास्टली आई वुड लाइक टू जस्ट से कि आप डेटिंग फॉर फन करें या सीरियस डेटिंग करें, आई थिंक ये आपको सिखाती यही है कि आपको अपनी लाइफ में किन बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट करना है और किन बाउंड्रीज़ को नहीं करना है। सो जब तक आप डेटिंग फॉर फन नहीं करेंगे तब तक डेटिंग फॉर लाइफ नहीं हो पाएगा। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ लाइबा से, वो जितनी बातें कर रही हैं अब इस पॉइंट पे, क्योंकि वो वही बातें कर रही हैं जो मैं कर रहा था कॉन्वर्जेसन के शुरू से। वो उसको डेटिंग फॉर फन कह रही हैं, मैं उसको डेटिंग रिस्पॉन्सिबली कहता हूँ। हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कंसीड करते हैं एक दूसरे से, और वो चीज़ें क्या हैं कि आपको एक इंसान को मिलके उसको असेस करना चाहिए कि आपकी कंपैटिबिलिटी है उसके साथ या नहीं, आपकी चॉइसेस मैच करती हैं या नहीं करती, आप एक लाइफ लॉन्ग बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं उस इंसान के साथ या नहीं कर सकते। बिल्कुल, मैं अभी यही कह रहा हूँ कि आपको ये इसी तरह ही करना चाहिए, आपको फैमिलीज़ को इन्वॉल्व करना चाहिए, हम इस बात पे एग्री करते हैं। आपको बहुत जल्दी हॉपिंग नहीं करनी चाहिए एक इंसान से दूसरे इंसान से तीसरे इंसान के ऊपर, हम इन चीज़ों के ऊपर एग्री करते हैं। तो टू कंक्लूड आई गेस कि इस कॉन्वर्जेसन के अंदर से हमने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर अग्रीमेंट फॉर्म किया है, और मुझे यही लगता है कि डेटिंग वर्ड को परसीव बहुत गलत तरीके से किया जाता है, और जहाँ से मैंने अपनी कॉन्वर्जेसन स्टार्ट की थी उसके अंदर बहुत बड़ा रोल है पॉप कल्चर का, बहुत बड़ा रोल है हमारे केस में तो बॉलीवुड का, क्योंकि जो हम मिलेनियल्स हैं स्पेशली, तो हम तो अजय देवगन की मूवीज़ देख के बड़े हुए हैं, जिसमें अजय देवगन लड़की के लिए जान देने के लिए तैयार हो जाता था, और वो पूरे शादी हो रही होती थी और वो मंडप तोड़ देता था और वहाँ से लड़की भगा के लेके जाता था। फिर जो जेनजी है उन लोगों ने जो पॉप कल्चर कंज्यूम किया है उसमें बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया है हुकअप कल्चर को, डेटिंग फॉर फन पर से को, कि आप ज़्यादा लोगों को डेट करें, या इवन पोलिगमी जैसे कॉन्सेप्ट्स को, या फिर ओपन रिलेशनशिप्स जैसे कॉन्सेप्ट्स को, कि वो भी ओके होते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। और अब तो ऑब्वियसली LGBTQ और उसके अराउंड जितना कंटेंट बन रहा है और लोग कंज्यूम कर रहे हैं, तो नैरेटिव्स अकॉर्डिंगली शेप हो रहे हैं। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ, ये मैसेज देना चाहता हूँ, कम्युनिकेट करना चाहता हूँ कि आप रात को नेटफ्लिक्स पे अगर मूवी अमेरिका की देख के सोते हैं तो उठते आप वापस पाकिस्तान में ही हैं, जिसको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं। आपको अच्छा लगे या आपको बुरा लगे, कहते उसको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ही है। उस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में लोगों के सर्टन परसेप्शंस हैं, लोगों के सर्टन आइडियाज़ हैं। आपके पास चॉइस क्या है कि या आप उन आइडियाज़ के साथ कंफॉर्म कर लें, कि आपको टोटली कंफॉर्म कर लेना चाहिए, मुझे लगता है नहीं करना चाहिए, या दूसरी चॉइस क्या है, अपने आइडियाज़ को या अपनी चॉइसेस को प्रैक्टिस करें, लेकिन उसके लिए मीन्स और मेथड्स एमिकेबली चूज़ करें, वाइजली चूज़ करें। अगर ये मीम्स बनते हैं इसके ऊपर और काफ़ी कंटेंट बनता है सोशल मीडिया के ऊपर, जोक बना हुआ है कि अगर आपके वालदैन आप एक लड़की से शादी करना चाहते हैं और वो नहीं मान रहे, तो वालदैन को मनाएं और 1 साल बाद उन्हें कहें कि वो मेरा एक दोस्त है लड़का, मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ, तो वो मान जाएंगे। उसके ऊपर लोग लाइक्स भी देते हैं, कमेंट्स भी देते हैं, शेयर भी करते हैं, लेकिन वो हकीकत नहीं है। वो मीम्स तक ठीक है, द मोमेंट आप अपने घर जाके कहेंगे ना कि लड़के के साथ मैंने जाके शादी करनी है, वो आपकी उससे शादी नहीं करवाने लगे, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। वो आपको मार देंगे और उसको भी मार देंगे जिसका आप नाम लेंगे। खुद नहीं मारेंगे तो उसके वालिदैन को फ़ोन कर देंगे कि हम भी मार रहे हैं, तुम भी मार दो, क्योंकि ये काम यहाँ पर काम ख़राब होने लगा। तो मुझे लगता है कि किसी चीज़ की अगर एक्सेप्टेंस ना हो माशरे में, उसको एक्सेप्टेंस लाने का तरीका ये नहीं होता कि उससे भी ज़्यादा रेडिकल अप्रोच ले ले, कि आप जो है वो एक छोटी सी चीज़ के ऊपर आपके वालिदैन नहीं मानते तो उनके ऊपर बड़ा बम गिरा दें, कि बड़ा बम गिराया तो अब वो छोटी चीज़ के ऊपर मान जाएंगे। जी नहीं, उनके ज़हन में वो छोटी चीज़ और ज़्यादा प्रॉब्लमेटाइज हो जाएगी और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। मुझे लगता है कि वाइज तरीका और एमिकेबल तरीका और प्रेगमेटिक तरीका वो ये है कि आप थोड़ी सी कंसेशंस उनको दें, थोड़ी सी कंसेशंस अपने आप को दें, और वो जो मिडवे है, वो मिडवे इस सारे सिनेरियो को मद्देनज़र रखते हुए मेरे ख्याल में इज़ रिस्पॉन्सिबल डेटिंग, नॉट हॉपिंग ऑन टू पीपल। लोगों को ऑब्जेक्ट्स के तौर पे या प्रोडक्ट्स के तौर पे ट्रीट ना करना कि 2 हफ्ते ये, 3 महीने ये, 1 साल ये, 1.5 साल ये। मुझे लगता है कि अगेन आप इमोशनली ड्रेन होते हैं, आपके साथ ट्रॉमाज ऐसे हो जाते हैं उन रिलेशनशिप्स के अंदर जब जो आपको इस काबिल ही नहीं छोड़ते कि आप लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप्स फॉर्म कर सकें। 10 स्टूल्स को या 10 शेल्व्स को देख के किसी एक फर्नीचर शॉप से एक शेल्फ ख़रीद लेना अच्छी बात है, क्योंकि आपने वैल्यू फॉर मनी देखनी होती है। लेकिन 10 इंसानों के साथ एक रोमानवी ताल्लुक़ कायम करके उसमें से ये सोचना कि मैं किसी एक इंसान को चूज़ कर लूँगा, ये उतना ही बुरा है जितना रिश्ता आंटियों का कल्चर है, कि आप
रिश्ते लेके लोगों के पास जाएं, 10 तस्वीरें हैं, उस 10 तस्वीरों में से 10 प्रोफाइल्स को वो फ़िल्टर करें और उसमें से एक इंसान आप चूज़ कर लें। मुझे लगता है कि इन प्रिंसिपल या इन प्रैक्टिस ये दोनों एक्शंस एक जैसे ही हैं और मुझे लगता है कि इट इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक। बेसिकली आपके कहने का मतलब ये है कि दिल का रिश्ता ऐप पे आए, वेरीफाई कराए अपनी प्रोफाइल और उसके बाद पेरेंट्स को मिलवाए, इधर उधर डेटिंग करना छोड़ दें।